हरे कृष्णा, वेलकम टू अर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में। तो क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी था, बेकेरिया ने इतना कुछ बताया, फिर क्या ज़रूरत पड़ेगी इस स्कूल की। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें, पहले क्या था, कोई डेटा वगैरह नहीं था हमारे पास कि जिससे हमें पता चले कि जो बेकेरिया ने बताया वो काम कर भी रहा है या नहीं काम कर रहा, कोई डेटा था ही नहीं। फिर 1827 में जब फ्रांस में क्राइम स्टेटिस्टिक्स का जब डेटा रिलीज़ होने लग गया, तो उससे एक बात पता चली, या तो क्राइम मतलब सेम ही है या तो बढ़ रहा है, कम तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये बात तो समझ आया कि जितना बेकेरिया ने बताया था वो सफिशिएंट नहीं है, हमें उससे कुछ ज़्यादा चाहिए। तो लोम्ब्रोसो, इसमें जिन्हें फाउंडर कहा जाता है इस स्कूल का, उनके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको गैरी और क्वेटले के बारे में बताऊंगी। तो गैरी और क्वेटले का कुछ चीज़ें बहुत कॉमन रही, जैसे उन लोगों का ये कहना था कि अगर हम लोग पॉवर्टी और क्राइम की बात करें तो जनरली ये माना जाता है कि दोज आर पॉवर्टी स्ट्रिकन, वो क्राइम ज़्यादा करते हैं। लेकिन उन लोगों ने जब ये देखा डेटा को, तो उनका एनालिसिस जब रहा, ये बेसिकली जो गैरी है और ये जो क्वेटले हैं, इन लोगों ने क्या किया, एनालिसिस किया जो डेटा रिलीज़ हुआ। तो उनका जो एनालिसिस रहा, उसने ये कहा कि जो पॉवर्टी वाले एरियाज है, जो पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज है, वहाँ पे क्राइम कम है, बल्कि वो वैसी जगह पे ज़्यादा हो रहे हैं जहाँ पे वेल्दी लोग रहते हैं। तो उन लोगों का कहने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं है कि वेल्दी लोग ही क्राइम्स कर रहे हैं, बल्कि जो पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग हैं वो क्राइम कर रहे हैं। लेकिन अब गरीब के घर में तो चोरी नहीं करेगा ना। अपॉर्चुनिटी है, जो वेल्दी जगह है, मतलब जो अमीर घर बार है, वहाँ पर उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है चोरी करने की, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है क्राइम करने की। तो एक चीज़ ये बताई। दूसरी चीज़ ये बताई कि एजुकेशन और क्राइम में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई एजुकेटेड है तो उधर क्राइम का लेवल कम है, बल्कि जो स्टैट्स थे वो तो ये दिखा रहे थे कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो लोग ज़्यादा वायलेंट क्राइम्स कमिट कर रहे थे। फिर जो क्वेटले थे, उन्होंने ये बात बोली कि बेसिकली जब भी कोई क्राइम करता है ना, तो वो क्या है, उसके मोरल कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन है। फिर ये बताया कि जो क्राइम है ना, वो सोसाइटी में इनएविटेबल है, सोसाइटी खुद ही क्राइम क्रिएट करती है, और जो लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो जैसे एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं। तो क्वेटले को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, तो क्वेटले ने इतना बोला कि बहुत ही रेडिकल थॉट था उस समय का जो क्वेटले ने बोला। क्वेटले ने ये बोला कि बेकेरिया ने जो बोला है वो ठीक है ना, बेकेरिया ने जो बोला हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ ही हमें कुछ रिफॉर्मेशन का भी देखना चाहिए, कुछ रिफॉर्मेशन वाली चीज़ें लानी चाहिए, जिससे कि इंसान का जो मोरल अंडरस्टैंडिंग है, जो मोरल कैरेक्टर है, उसमें अपलिफ्टमेंट आए। फिर ये बोला कि जो गवर्नमेंट है वो इतना कुछ नहीं कर सकती किसी भी क्राइम को रोकने के लिए। अब अगर लोम्ब्रोसो के वर्क को देखा जाए, तो इतना गैरी और क्वेटले का बात समझ आ गया। तो क्वेटले का मतलब जो कहना था, वो ये कहता है ठीक है, गवर्नमेंट इतना कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है, जो बेकेरिया ने बोला उसको देखो, हाँ जो आसपास सब चीज़ें करे वो भी देखो, लेकिन अगर जब तक हम लोग मोरल स्टैंडर्ड नहीं रेस करेंगे ना सोसाइटी का, इसके रिगार्डिंग हम लोग एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक कोई चीज़ नहीं हो सकती। लाइक अगर हम भी अपना अगर लॉ एजुकेशन देखें, दिस इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि अभी कमेंट किया जाता है कि judges don't know where to laugh, and advocates don't know where to laugh, advocates don't know where how to behave, मतलब इतनी सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि दे आर सो करप्ट, दे चीट द पीपल। लेकिन मेरा यहाँ पे कंटेंशन ये है कि क्या उनको ऐसी कोई एजुकेशन दी जाती है? क्या कोई ऐसी एजुकेशन, लॉ स्कूल 5 साल को, 3 साल को, कोई ऐसी एजुकेशन दी गई है जिससे कि उनकी पर्सनैलिटी बिल्डअप हो, उनका वैल्यू सिस्टम बने? सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वो क्या पढ़ाया जाता है? प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ाया जाता है। प्रोफेशनल एथिक्स में क्या पढ़ाया जाता है? कंटेम्प्ट पढ़ाया जाता है, उससे ज़्यादा क्या ही पढ़ाया जाता है? रे विनयचंद्रा पढ़ा दिया जाता है। ऑल्दो कुछ कॉलेजेस हैं, जितना मतलब मेरा रिसर्च है, तो मैंने देखा है कि कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बट इसके बारे में स्ट्रांगली देखने की मतलब इसको ज़रूरत है। एनी हाउ, दिस इज़ नॉट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। फिर लोम्ब्रोसो जो थे, वो उस टाइम उनकी थ्योरी आई थी ना, जब डार्विन की थ्योरी आई थी, है ना, डार्विन ने जो इवोल्यूशन के बारे में बताया था। तो लोम्ब्रोसो ने जो थ्योरी दिया था, एटाविस्टिक क्रिमिनल का उन्होंने थ्योरी दिया था। उन्होंने क्या किया कि जो क्रिमिनल्स थे उनकी 3 कैटेगरी बनाई, ठीक है, बॉर्न क्रिमिनल्स, उसके बाद फिर क्रिमिनलॉइड्स और इनसेन क्रिमिनल। तो जो बॉर्न क्रिमिनल्स थे उनके बारे में बताया कि जैसे जो डार्विन की थी इवोल्यूशन के बारे में, तो ये बताया कि वो लोग रहते हैं जो ठीक से इवॉल्व नहीं हो पाए होते हैं, जो कि ठीक से डेवलप नहीं हो पाए होते, तो उनके कुछ फिजिकल फीचर्स ऐसे होंगे कि वो लोग पैदा ही क्रिमिनल होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो इंसेन क्रिमिनल्स थे, मतलब उनको किसी तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है, उन लोगों को इंसेन क्रिमिनल कहा
तो ज़रूरी नहीं कि वो बॉर्न क्रिमिनल ही हो, बट उनको किसी तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है, तो वो लोग इंसेन क्रिमिनल्स कहलाते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे उसमें मतलब कंडीशंस मेंशन किए गए थे इंसैनिटी से रिलेटेड, सो यू कैन मेंशन दैट। उसके बाद क्रिमिनलॉइड्स, तो क्रिमिनलॉइड्स के बारे में बताया तो उनके अंदर ऐसा तो ना कोई मेंटल डिसऑर्डर था जिसकी वजह से उन्हें क्रिमिनल कहा जा सके, और दूसरा ना ही तो उनका कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट ऐसा था जिसकी वजह से उन्हें क्रिमिनल कहा जा सके, लेकिन वो कुछ सिचुएशन ऐसी थी जिसके अंदर वो एक्ट करते तो उससे क्या होता था कि वो कुछ गलत कर देते और वो क्राइम हो जाता। तो ये उन्होंने 3 मतलब कैटेगरीज बताई कि जो क्रिमिनल्स है इन 3 कैटेगरीज में। तो इनिशियली अगर हम लोग पॉजिटिविस्ट स्कूल को देखें तो क्या था, उस स्कूल में ये था कि बेसिकली कॉजेस पढ़े जाते थे कि क्या क्राइम का कॉज है। ये जो डेटा वगैरह थे इन सबकी हेल्प से देखा जा रहा था कि जो क्राइम होता है उसका क्या कॉज है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, लोम्ब्रोसो का जो स्टार्टिंग में अप्रोच था ना, बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल फैक्टर्स के टुवर्ड्स था, लेकिन ओवर द टाइम देखा गया कि वो शिफ्ट होता गया और शिफ्ट होकर एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे ज़्यादा जाने लगा। तो बेसिकली ये था लोम्ब्रोसो की थ्योरी में। लेकिन जब लोम्ब्रोसो के शरीर छोड़ने का समय आ चुका था, 1909 तक का जब समय था, तो समझ आ चुका था जो भी लोम्ब्रोसो ने बताया वो बहुत ही नायाब है। किसी के फिजिकल अपियरेंस से हम क्या ही बता सकते हैं कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। अब बेसिकली जो डार्विन का थ्योरी था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर हम डार्विन की थ्योरी को पढ़ें तो जो डार्विन की थ्योरी थी, क्या कहा था डार्विन ने कि जो ये बॉडी है, इवोल्यूशन बताया था, इवोल्यूशन के बारे में बताया था कि जो बॉडी इट इज़ मेड अप ऑफ केमिकल्स। तो अगर लॉ में देखा जाए, ऑल्दो लोम्ब्रोसो ने वहाँ पे इन्फ्लुएंस लिया, लेकिन मुझे लगता है लॉ में इसका रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस ऐसे नहीं है क्योंकि अगर हम लोग केमिकल्स हैं तो हम लोग देखें कि जो ह्यूमंस है, अगर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़े, अलग अलग चीज़ें पढ़े, तो क्या है, हम लोगों ने अपने राइट्स को सरेंडर किया है ना, और हमारा एक सोसाइटी का इंटरेस्ट है, इतनी सारी चीज़ें। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम लोग केमिकल्स हैं तो हमारे पास विल क्यों है, हमारे पास फ्रीडम क्यों है, क्या केमिकल्स को फ्रीडम मिलना चाहिए? सो मुझे नहीं लगता कि डार्विन की थ्योरी यहाँ पे लग सकती है। और रही बात, अगर हम लोग इसका अब के सिस्टम में देखें कि क्या एक्चुअली में जो अपीयरेंस है उससे क्या कहते हैं कि हम लोग ये बात कह सकते हैं कि ये क्रिमिनल है या नहीं, तो हमारे लॉ में तो देखा जाए तो इसके बारे में ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है। लेकिन स्टिल अगर हम लोग मूवीज़ या इन सब चीज़ों के बारे में देखें तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द मूवीज़, लेकिन अगर हम लोग मेजॉरिटी जगह देखें तो आज भी ये होता है कि द वन जो हु इज़ गुड लुकिंग, वो उसको मतलब जनरली अच्छा रोल दिया जाता है, और जो विलन रहता है उसका अपीयरेंस इतना कोई अच्छा नहीं होगा इन कंपैरिजन जो हीरो रहता है मूवी का, है ना, जो क्रिमिनल नहीं रहता, जो बेसिकली विलन नहीं रहता। सो दिस इज़ इट। आगे बहुत सारी थ्योरीज हैं और इसी स्कूल में और भी मतलब क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, तो मैं उनको कवर करती रहूँगी, ठीक है। जो जो आएगा अलग अलग मैं उसको कवर करती रहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ देयर इज़ एनी फीडबैक डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। विल बी वेरी मच हैप्पी टू हेल्प यू एंड टू सर्व यू। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।